गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है। कल मैंने पढ़ा था लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो अब कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में मेनली देखिएगा। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से तो यहाँ पर कैपेसिटिव का यूज हो रहा है। कैपेसिटिव मीन्स कैपेसिटर से है। तो कैपेसिटर के बारे में आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। कैपेसिटर में क्या जानते हैं आप? कैपेसिटर के भी आपकी टू प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ये टू प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ होता है। जहां पर आपका क्या होता है? कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर का जो स्टोरेज है, स्टोरेज यहाँ पर आप क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, आपका कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज करता है, यहाँ पर कैपेसिटेंस स्टोर हो जाता है। ये क्या है आपकी? इस पे ये आपकी फ्लैट प्लेट है। ठीक है, फ्लैट प्लेट। ये क्या है आपका? ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने तो ये तो कैपेसिटर के बारे में जान लिया, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या है? कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स में हमको क्या करना है? आपने ट्रांसड्यूसर को पढ़ा है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर इसमें डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं, या इसमें कोई फोर्स एक्ट होना चाहिए, या कोई मूवमेंट होना चाहिए, या प्रेशर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका इसमें इलेक्ट्रिकल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, उसकी वजह से चेंजेस मिले आपको, या मोशन की वजह से मिले, या फोर्स की वजह से मिले, या डिस्प्लेसमेंट की वजह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो आप देखिए, ये कैपेसिटर है, इसमें आप इसमें पहले एरिया चेंज कर सकते हैं। एरिया चेंज कैसे करेंगे? देखिए कि आपने ये एक तरह से, मैंने इस तरह से बनाया, ये दो प्लेट्स ली हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर है और यही जो आपका है, इसमें मैंने दो प्लेट्स ली हैं। इसके बीच में ये क्या है? ये गैप है। ठीक है, ये क्या है? ये गैप है। और ये क्या है इसकी? ये इसकी लेंथ है एक तरह से। या तो हम इस एरिया इसमें हम इसमें क्या करा सकते हैं? इसमें इसका चेंजेस डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं, यानी कि ये जो गैप है, गैप को चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? इसका जो एरिया ये दिया हुआ है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंज हम नहीं कर सकते हैं, मीन्स दैट ये कि आपका यहाँ ये भी चेंजेस हो सकता है। क्या? इनपुट की वजह से, कोई इनपुट्स आपको मिल रहा है, उसकी वजह से इसके एरिया में चेंजेस आए, इसमें गैप में चेंजेस आए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, जिसमें आपका स्टोर इलेक्ट्रॉन जो आपके स्टोर होते हैं। ठीक है, जो कैपेसिटेंस आपका है, जो कैपेसिटर का वो स्टोर होता है, उसमें भी क्या हो जाएगा? जब ये एरिया इंक्रीज हो गया, गैप इसका, यानी कि ये गैप इंक्रीज हो गया। दूसरा क्या हुआ आपका? ये जो एरिया ये दिया हुआ है आपका, ये यानी कि ये इंक्रीज हो गया। तो जब ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसकी वजह से आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑल्सो भी इंक्रीज्ड। ओके, ऑल्सो भी इंक्रीज्ड क्या हो जाएगा आपका? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एरिया है, इसको हम, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज से के से नोट कर रहे हैं हम कांस्टेंट को। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले यही हैं कि यहाँ पर क्या है कि हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कैपेसिटर का यूज़ करके उसमें डिस्प्लेसमेंट या इनपुट की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी वजह से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक तो आपका एरिया हो गया ये, और ये एक तो एरिया हो गया। दूसरा क्या होगा? एरिया को किससे डिनोट करते हैं? इसको ई से डिनोट करेंगे। एक क्या हो गया आपका? इसमें कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको क्या टू डाइलेक्ट्रिक है, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और दोनों का डिस्टेंस इसको डी से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इसकी वजह से एक फॉर्मूला जनरेट होता है आपका, सी बराबर सी इक्वल एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होगा? ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, यानी कि आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, आपका एरिया डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और डिस्टेंस चेंज हो सकता है, एप्सिलॉन चेंज हो सकती है। तो ये सारे आपके जो चेंजेस हो सकते हैं, इस एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये आपका है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसमें कह सकते हैं कि आपका जो भी एरिया या आपका जो इसका स्पेसिंग, जो कैपेसिटेंस है, जो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, जैसे भी इंक्रीज कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा,
तो स्पेसिंग एरिया जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डिक्रीज होने लगेगा। समझ में आया? क्या होगा कि जैसे भी आपका ये जो एरिया दिया हुआ है, ये क्या होगा, ये आपका जब हम इसे कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे, देन स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेट के बीच में जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ये इस तरह से थिन होने लगेगी और ये क्या होने लगेगा, ये डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अब हम आपको देखते, ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब आप देखिए, हम आपको थ्योरिकली पूरा बताने वाले हैं, जो मैंने इसके नोट्स तैयार किए हुए हैं और बहुत अच्छे से, और आपको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए नोट्स को, ये है आपका कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर्स। आप इसमें देखेंगे यही जो मैंने आपको समझाया है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिव ट्रांसड्यूसर, यानी क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपका ये ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। ड्यू टू मोशन इज चेंज इन द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स, किसकी वजह से हो रहा है, मोशन। मोशन कैसे होगा, आपका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी वजह से आपका मोशन इसमें आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू मोशन चेंज इन द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स, सुटेबल circuitry is used to generate voltage corresponding to the change in capacitance. The capacitance C between two plates is given by, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला जनरेट किस वजह से होगा, जो डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है इसकी वजह से आपका एक फार्मूला जनरेट हो रहा है, C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन डी। यहाँ पर ए क्या है आपका और डी क्या है, ये देखिए, सी आपका क्या है, कैपेसिटेंस इन फैरेड, ए क्या है आपका, एरिया ऑफ प्लेट्स इन मीटर स्क्वायर, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इन मीटर, एम एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इन एफ ऑब्लिक एम। ठीक है, ये इस तरह से आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला के आपके फुल फॉर्म्स हैं। अब इस तरह से आपने जो मैंने आपको डायग्राम्स बताए थे वो आगे आप देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, इट इज़ द क्लियर दैट कैपेसिटेंस में बी चेंज ड्यू टू चेंज इन फिगर ए, यानी कि फर्स्ट फिगर में हमने क्या चेंज किया, इसमें गैप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चेंज इन एरिया, एरिया में हमारा इसमें फर्स्ट एरिया में क्या लिया हमने, गैप को चेंज किया। सेकंड में भी क्या है, सेकंड में भी एरिया चेंज किया हुआ है, इसमें भी एरिया चेंज कर रहे हैं, तो क्या इसमें गैप चेंज किया, फर्स्ट में देखिए आपने गैप चेंज किया हुआ है। ठीक है, दिस इज गैप, दिस इज गैप जो है, ये गैप चेंज किया आपने इसके बीच का। ठीक है, और सेकंड में देखिएगा क्या कर रहा है, इसमें इसके एरिया यहाँ पर भी चेंज कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इसका ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये न्यू जो डॉट डॉट है ये चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, डी प्लस माइनस डेल्टा डी, यानी कि पहले तो आपका डी था रेजिस्टेंस इसका, और इसके बाद आपने इसको आप घटा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा डी। बट ये आपका एरिया वैसे यहाँ पर भी प्लस माइनस डेल्टा ए होना चाहिए था, बट यहाँ पे हम इंक्रीज ही कर रहे हैं, इसको डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉरी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ए माइनस डेल्टा ए, यानी पहले ए है आपका ए और दूसरा आपका जनरेट जो नया हुआ वो क्या है आपका डेल्टा ई। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, फिगर थर्ड है, एनी टू और मोर क्वांटिटीज मोर कैन ऑल्सो बी बैरिड सिमल्टेनियसली टू चेंज द कैपेसिटेंस मोर इफेक्टिवली। जब आपने सिमल्टेनियसली क्या किया, दोनों प्लेट्स को बढ़ाया, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये इस प्लेट को भी आपने यहाँ पर इस प्लेट को आपने इंक्रीज डिक्रीज किया था, आपने यहाँ पर भी, यानी कि सिमल्टेनियसली आपने दोनों प्लेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें क्या कैपेसिटेंस भी आपका चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्लेट्स, जो आपने प्लेट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जो आपका गैप में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस वजह से क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कैपेसिटेंस है ये भी आपका चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कैपेसिटेंस इंक्रीज इफ द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स decreased, effective area of the plates is increased, or if the more material has भी high dielectric constant, यानी कि हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेंगे तो जो इसका स्पेस होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों प्लेट के बीच का डिक्रीज होने लगेगा, यानी कि ये स्पेस ये हमारा इस तरह से ये इंक्रीज होगा, यानी कि इसकी जो एरिया है ये बढ़ाएंगे तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लेट नीचे की ओर आएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका स्पेस जो है वो डिक्रीज होने लगेगा
और ये कांस्टेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से क्या है आपका, ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो चेंज हो गया, ये है आपका कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अभी आपको एक चीज़ समझ नहीं आई होगी कि जो इनपुट में की वजह से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ये कौन सा इनपुट है, कैसे इनपुट है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इनपुट में इसको क्या फोर्स दे सकते हैं, इसमें क्या हम इसमें साउंड दे सकते हैं, इसमें क्या है कि हम कोई डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं। इस तरह से हम इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो आप अभी हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर से देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर से दिखाएंगे, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, थैंक यू डियर।